नमस्कार साथियों। मैं आपका एजुकेटर सुनील लेके आया है एक पर्यावरण से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आजकल चर्चा में बना हुआ है, जिस पे इंडियन एक्सप्रेस ने अपना एक आर्टिकल भी छापा है। ये आर्टिकल है अटकामा डेजर्ट के सॉल्ट पेन के सिकुड़ने के ऊपर। और ये सिकुड़ क्यों रहा है, इसकी विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अटकामा डेजर्ट कहाँ है। तो ये जो है हमारा चिले, ये लंबा सा देश चिले है, जिसमें यहाँ पे हमारा है अटकामा डेजर्ट। अटकामा डेजर्ट के विषय में एक तथ्य ये है कि ये दुनिया का सबसे शुष्क शुष्क रेगिस्तान है। यहाँ नमी बहुत कम पाई जाती है और ये चिले देश में के उत्तरी हिस्से में पाया जाता है। बात करते हैं कि क्या हो रहा है इस चिले की अटकामा डेजर्ट में। तो साथियों, सबसे बड़ा जो स्रोत है चिले और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है वह लिथियम का माना जाता है। जी हाँ, लिथियम। अब चिले जो है ये साउथ अमेरिका का एक देश है जिसमें अटकामा डेजर्ट है, जिसमें एक हमारा लिथियम माइनिंग होती है सबसे ज़्यादा अटकामा डेजर्ट में। साथियों, मैं बता दूं आपको, जो ये अटकामा डेजर्ट और चिले है ये लिथियम ट्रायंगल का एक हिस्सा भी है, जिसमें तीन देश आते हैं: चिले, अर्जेंटीना, बोलीविया। तो सही साथियों, आगे देखते हैं क्या है इस विषय में। तो ये है हमारे सॉल्ट पैन। इन्हीं से जो है हमारे लिथियम एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं यहाँ वाष्पीकरण के थ्रू। साथियों, यहाँ पे रिसर्चर्स ने पाया है कि जो सॉल्ट पैन है ये सिकुड़ रहे हैं लगभग 1 से लेके 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, जिसकी वजह से आने वाले भविष्य में यहाँ के पर्यावरण में बहुत ज़्यादा बदलाव आने की आशंका है। साथियों, देखा जाए तो लिथियम एक्सट्रैक्ट करने का ये एक प्रोसेस है जिसे ब्राइन प्रोडक्शन इंजेक्शन कहा जाता है, जिससे ये एक बड़ा सा सॉल्ट पैन है। ये हमारा ये बड़ा सा एक सॉल्ट पैन है जिसमें लिथियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें पहले जो ये सॉल्ट पैन से पानी, फ्रेश वाटर यहाँ डाला जाता है और यहाँ से फ्रेश वाटर डाला जाता है जिसे E3 आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और इसमें फिर इस पानी को दूसरे ट्यूब के थ्रू निकाला जाता है और इसका प्री ट्रीटमेंट होता है। फिर ये पानी आगे चलकर E3 आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी से होते हुए एक E3 कंक्रीट फीड स्टॉक में जाता है जहां लिथियम की पॉलिशिंग होती है साथियों। और फिर आगे चल के यहाँ से हमारा लिथियम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ख़त्म होता है। इसके आगे का प्रोसेस है लिथियम प्रोडक्शन। ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक लिथियम प्रोडक्शन है, जिसमें पॉलिशिंग होती है, फिर उस लिथियम की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है और फिर उसे बैटरी ग्रेड लिथियम में अपग्रेड किया जाता है और फिर उसका फिर उपयोग हमारे उत्पादन में, प्रोडक्शन में होता है। तो साथियों, लिथियम लिथियम दिखने में ऐसा होता है जिसे वाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी डिमांड और इसकी जो उपभोक्ताएं हैं वह बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस्तेमाल बात करें इसी किस किस चीज़ों में इस्तेमाल होता है, तो जिन भी सामानों में बैटरी या ऐसी बैटरी जिनमें लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक बाइसिकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वेयरेबल डिवाइसेस, आपकी घड़ी हो गई, स्मार्ट वॉचेस हो गए, और भी बहुत सारे उपकरण जो हम अपने हाथ पे, कलाई में या शरीर पे कहीं भी पहनते हैं, उनमें लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल होता है। मिलिट्री इक्विपमेंट में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमारे मोबाइल फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल लिथियम बैटरीज के। और लैपटॉप, साथ ही हम जानते हैं कि जिस भी सामान में अगर बैटरी लगी होगी तो कहीं ना कहीं वो लिथियम आयन बैटरी ही होगी। और भी तरह की बैटरीज होती है, लेकिन लिथियम आयन बैटरी जो है ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। अब साथियों, देखा जाए तो इस आर्टिकल में लिखा गया, व्हाट डज द न्यू स्टडी से। ये जो नई स्टडी हुई है इसमें क्या पाया गया है। तो जो रिसर्चर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चिले के, इन्होंने एनालाइज करा सैटेलाइट डाटा का, जो भी इन्होंने लिया अपने सैटेलाइट से, जो कि 2020 और 2023 के मध्य ये डाटा लिया गया था। इन्होंने देखा कि अर्थ क्रस्ट जो है अटलांटा का सॉल्ट फ्लैट, इसमें बहुत सारे डिफॉर्मेशन, बहुत सारी कमियां आ रही हैं, बहुत सारी क्षतियां इनको दिखने को मिली।
और ये जो सॉल्ट पैन है अटकामा डेजर्ट का, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत है लिथियम का। तो इस मामले में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, पर्यावरण की दृष्टि से भी और वाणिज्यिक की दृष्टि से भी, कि कैसे हम इस अटकामा के चीज़ों को बचा सके और लिथियम का उतना ही एक्सट्रैक्शन करे, उतना ही हम इसे निकाले जिससे पर्यावरण भी पे प्रभाव ना पड़े। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, इस आर्टिकल में लिखा गया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पंपिंग करी जाती है वाटर की, मैंने जैसे आपको दिखाया ब्राइन टेक्नोलॉजी के बारे में, जिससे लिथियम निकाला जाता है, ये बहुत तेजी से पंपिंग की जाती है, जिसकी वजह से एक्वीफायर्स जो होते हैं वो जल्दी जल्दी रिचार्ज नहीं हो पाते, और जिसकी वजह से ज़्यादा इवेपोरेशन होने की वजह से और जो है वो सॉल्ट पैन सिकुड़ता जा रहा है, और एक डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट जो है अर्थ सरफेस पे वो नहीं हो पा रहा है। अगला साथियों, अगर हम और तथ्यों की बात करें तो लगभग 2000 टन पानी का इस्तेमाल किया जाता है एक टन लिथियम इस्तेमाल करने में। अब साथियों आप ही सोचिए, अटकामा डेजर्ट तो दुनिया का सबसे शुष्क जगह है, वहाँ पर पीने की पानी की भी इतनी समस्या है, वहाँ पर हम 2000 टन वाटर का इस्तेमाल सिर्फ लिथियम प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। इस पानी का इस्तेमाल हम यहाँ के बच्चे, यहाँ के बूढ़े, यहाँ के जो जीव जंतु हैं, ये उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पीने के लिए और अपनी प्यास बुझाने के लिए। व्हाट आर द फॉल आउट्स, साथियों इसमें लिखा गया आगे, व्हाट आर द फॉल आउट्स ऑफ द लिथियम माइनिंग। तो लिथियम माइनिंग से और क्या क्या खतरे हैं, तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो केमिकल यूज़ होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिथियम की एक्सट्रैक्शन, लिथियम को प्योरीफाई और उनको निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब साथियों इन केमिकल्स का जो सबसे बड़ा जो कमी है, ये जमा हो जाती है वहाँ की मिट्टी और पानी में, जिसकी वजह से पूरा पर्यावरण जो है दूषित हो रहा है, जहरीला हो रहा है, और वहाँ पाए जाने वाले सभी जो भी प्रजाति जीव जंतु हैं उनकी जान पे खतरा बना हुआ है। दो आगे साथियों इस आर्टिकल में लिखा गया, एक 2022 की स्टडी थी जिसमें ये पाया गया कि लिथियम माइनिंग से जो है फ्लेमिंगोस की जो है यहाँ की, ये है फ्लेमिंगो, कितना खूबसूरत बर्ड है साथी, देखिए देखिए ये। तो साथियों जो फ्लेमिंगोस की जो संख्या है वो कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है साथियों, क्योंकि पानी की कमी की वजह से जो वाटर लेवल है वो कम हो रहा है, और जो है फ्लेमिंगो जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, वो अपने प्रजनन आगे नहीं कर पा रही हैं, उनके बच्चे, उनके जो आने वाली ऑफस्प्रिंग्स है वो मर जाते हैं बिना पानी के। तो साथियों ये बहुत बड़ा ही संकट का बना हुआ है कि हम अपने जो प्रौद्योगिकी है उसको देखें या हम पर्यावरण की संरचना करें। हालांकि मेन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि पर्यावरण ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर पर्यावरण नहीं होगी तो हमारी प्रौद्योगिकी भी हमें कुछ नहीं दे पाएगी। अगर ये स्पीसीज खत्म हो जाएंगी, ये प्रजातियां खत्म हो जाएंगी, तो साथ ही हमारा पर्यावरण भी नहीं बचेगा, और धरती पे एक समय आएगा जब जीवन भी नहीं बचेगा। तो साथियों हो सकता है कि हम अभी के लिए प्रौद्योगिकी की तेज रफ्तार को कम कर दे और कुछ नई प्रौद्योगिकी लाए जिसमें हमें लिथियम के एक्सट्रैक्शन की जरूरत ना पड़े, और ऐसे पर्यावरण को हम निरंतर नुकसान ना पहुंचाए। धन्यवाद साथियों।